Hello, praise the Lord. Good evening, everyone. I hope everybody is okay and in good health. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज का दिन प्रभु ने बनाया है, उसके आनंद और शांति का दिन है। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। आज मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ें हैं। ये वचन में लिखा है और परमेश्वर पिता हम सब जो हैं, हम जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसके यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पिता पे विश्वास करते हैं और उसके वचन पढ़ते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो हम सब उसकी भेड़ें हैं। और पिता परमेश्वर जो है वो हमारा सच्चा चरवाहा है, क्योंकि वो ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा। उसने ये प्रॉमिस हम सब से किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल जो है संसार के अंदर इतना दुख तकलीफ़ें लोगों के अंदर आ रही हैं और इतना लोग फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही, सब हर घर में कोई ना कोई दुख तकलीफ़ हो रही है। लेकिन पिता परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ों को मैं तृप्त रखूँगा और मैं उनकी अगुवाई करूँगा। परमेश्वर बोलता है कि मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज़ सुनती हैं और वो किसी और के पीछे नहीं, वो सिर्फ मेरे ही पीछे चलेंगी। क्योंकि वो हमारा चरवा है। चरवा मतलब शेफर्ड और हम जो हैं उसकी भेड़ें हैं। भेड़ें मीन्स शीप, मीन्स चरवा जो होता है वो अपनी भेड़ों को चराता है और उनके आगे आगे चलता है ताकि उसकी भेड़ें उसके कहीं इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना चली जाएं, खड्डे में ना गिर जाए, तकलीफ़ में ना आ जाए। इसलिए परमेश्वर ये हमारे आगे आगे चलता है और हम उसकी जो भेड़ें हैं, हमें उसके वचन के अनुसार उसके पीछे पीछे चलना है। हमें हर रोज़ अपना क्रूस उठाना है, अपने आप से माफ़ी मांगनी है, अपने पापों से तौबा करना है और हमें अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के कदमों पे चलना है। जैसे वो चला था वैसे हमें चलना है, तो हम उसकी भेड़ें कहलाएंगे। नहीं तो हम उसकी भेड़ें नहीं कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो भेड़ मेरी है वो मेरी आवाज़ सुनती है। और हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमसे परमेश्वर बात करता है। पिता परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है कि मेरी भेड़ है। मैं जो भी उसकी योजना होती है, जो भी वो प्लानिंग हमारे लिए करता है, वो हम सबको बताता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और आपके लिए एक मैं वचन पढ़ूँगी बाइबल से। आप उसको वचन को ध्यान से देखिए और इसमें प्रभु बहुत अच्छे से हम सब से बात करता है। मैं पढ़ूँगी यूहन्ना की बुक से और उसका 10वां बाब और उसका 15 से 17 आयत तक मैं पढ़ूँगी। आप भी ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़। ओके। अच्छा चरवा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी प्रकार मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी भेड़ों को मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन सो आमीन। इसमें परमेश्वर हमें बताता है, ये परमेश्वर का वचन है जो उसके मुख्य हैं। परमेश्वर बताता है कि जो सच्ची भेड़ें होती हैं उसकी, जो उसका वचन पढ़ती हैं, जो उसका प्रचार करती हैं। जैसे परमेश्वर ने बोला है, जाओ लोगों को संसार के अंदर जाओ। बहुत भेड़ें हैं जो खो गई हैं, बहुत भेड़ें हैं जो अपनी तकलीफ़ों से दूर दूर चली गई हैं, बहुत सी भेड़ें हैं जिन्होंने परमेश्वर से अपना रिश्ता दूर कर लिया है। क्योंकि उनकी कोई भी परेशानी हो सकती है, उनका कोई भी तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर से जब हम दूर हो जाते हैं तो हम संसार में खो जाते हैं। जब हम संसार में खो जाते हैं तो हम नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। कभी किसी को बिजनेस में देखो तो, जॉब में देखो तो, सब जगह धन के लोभ में आके, क्योंकि एक धन ही ऐसी चीज़ है, पैसा ही ऐसी चीज़ है जिससे इंसान भटक जाता है और जिससे वो ना चाहते हुए भी वो नाना प्रकार की, हर प्रकार की बुराई में अटक जाता है और जिसके वजह से उसके अंदर लोभ आ जाता है और उसके अंदर और पैसा कमाने की आशा आ जाती है और फिर वो और पाप में गिरता जाता है और पाप में गिरता है और बहुत पाप करता जाता है। उससे फिर क्या होती है, जो भेड़ होती है
वो चरवाहा से अलग हो जाती है एकदम, और चरवाहा उसको पुकारता है लेकिन उसकी भेड़ उसका शब्द नहीं सुनती। क्यों क्यों क्योंकि वो पाप में फंस चुकी है ना भेड़, वो लालच में आ चुकी है। वो अपने धन दौलत की चीज़ों में इतना प्राप्त करने के लिए वो योजना करते हैं कि वो पाप तक कर जाते हैं, और उन्हें पता नहीं लगता कि इसका आखिरी में इसका क्या फल होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इंसान का नतीजा क्या होगा। तो जो पिता परमेश्वर है, यहोवा है, हमारा परमेश्वर है, पिता है, वो चाहता है कि हम सब नाश ना हो लेकिन हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो पिता परमेश्वर हमसे यही कहता है कि आप सब लोग अपना अपना रोज़ अपने बारे में सोचें, और जो भी आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, आपको जो भी मिलता है उसमें आप संतुष्ट रहिए। उसमें आपको परमेश्वर पिता बहुत सी बरकत देगा और आपका परिवार चलेगा, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि मैं अपने बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन मेरे सामने भी बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं। कभी कभी बड़े बड़े बिल आ जाते हैं, अभी जैसे इलेक्ट्रिक का बिल आ गया, सोसाइटी का बिल आ गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, एकदम हमारे अंदर, दिमाग के अंदर अपना टेंशन हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है जो इंसान मुझ पर धीरज धरेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। मैं समय पर उनके लिए मैं बरसाऊंगा और उससे उनकी खेती बाड़ी होती है। ऐसे ही मैं उन लोगों की मदद करूंगा जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, जो मेरी भेड़ें हैं। तो वो उनको खाना क्यों नहीं खिलाएगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा? डेफिनेट करेगा, क्योंकि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। और वही मैं बोलती हूँ, वो आप सबकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आप सबके लिए भी वो सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और जब वो कहता है तो वो करके भी दिखाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। उसके वर्ड्स में, उसके वचनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो असंभव हो। हर बात में यस और आमीन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर इंसान, जो भी भेड़ है, परमेश्वर हमसे कह रहा है। पहले परमेश्वर ने पतरस को बोला था, 1 जॉन 2 में पतरस को परमेश्वर ने जॉन 21 बाप में आप पढ़िए, 15 से 17 में परमेश्वर ने जॉन को बताया, उससे पूछा, यीशु ने उससे पूछा कि ए पतरस, क्या तुम इससे प्यार करता है? तो उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। तो उसने बोला ठीक है। फिर परमेश्वर ने उसको पूछा, दूसरी बारी पूछा, हे पतरस, क्या तू सच्ची में मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस ने उसको बोला, हाँ पिता, हाँ प्रभु, हाँ गुरु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने बोला कि जा मेरी भेड़ों को चरा। मतलब भेड़ों को चरा मतलब खाना नहीं चरा, वचन दे, वचनों से उनको खाना खिलाओ। जो हम खाते हैं, वचन हम खाते हैं, वचन हम सुनते हैं, तो वो हमारे लिए एक संतुलित भोजन होता है, एक ऐसा आहार होता है जिससे हम कभी भूखे नहीं होंगे, कभी हम लज्जित नहीं होंगे किसी के सामने, और कभी परेशान नहीं होंगे। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों की रक्षा करो, मेरी भेड़ों को चराओ, उन्हें ज्ञान दो, उनमें प्रचार करो। और जो भेड़ें परमेश्वर से दूर हो गई हैं, परमेश्वर से बिछड़ गई हैं, अपने लालचों के कारण, अपने ज़रूरतों के कारण, अपने पाप के कारण, वे विचारों के कारण, और अपने जो भी है मेन चीज़, धन का लालच, स्त्री का लालच, संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग में आजकल शैतान सबके डाल रहा है, भगा रहा है। तो वो सब लालच परमेश्वर को दूर करने के लिए शैतान हर इंसान को यूज़ करता है। लेकिन जो उसकी भेड़ें हैं, जो उसकी चराई हुई भेड़ें हैं, जिन्होंने उसके वचन खाए हैं, जिसने प्रार्थना किया है, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन से संतुष्ट होते हैं और उसकी उससे प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उसको जवाब देता है और उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है। क्योंकि मेरी करता है
तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी भी परमेश्वर मदद करे, आपकी सहायता करे, आपको संतुष्ट रखे और आपके अन्न और जल पे 7 से 70 गुना आशीष दे, आपकी कमाई पे आशीष दे, आपको अच्छी नौकरी दे, आपकी नौकरी में आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिले, आपकी सैलरी बढ़े, आप खुश रहो, आपके परिवार में सब संतुष्ट रहें, एकदम हेल्दी रहें, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम संतुष्ट और हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है। और परमेश्वर ने कहा है मन फिराओ और लौट आओ। क्यों? ताकि हम अनंत काल का जीवन पाएं, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हैं। प्रभु ने कहा है पहले मेरे राज्य की खोज करो, फिर तुम जो भी प्रार्थना में मांगोगे, मांगने से पहले ही तुमको मिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी भेड़ें, मेरी जो भेड़ें हैं, जिनको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, वो सब परमेश्वर देखता है। ठीक है। तो आइए अब ये मैं आप सबके लिए एक प्रार्थना करूंगी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन के कार्य करता है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। ठीक है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो रे अंदरा बाबा 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 हो शांति के राजा, हे दया के सागर, हे दयालु परमेश्वर, हे सच्चे परमेश्वर, तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा। यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, यू आर अ गॉड ऑफ गॉड लॉर्ड। वी जस्ट केम टू योर थ्रोन लॉर्ड। वी आर बाउ डाउन आवर हेड्स and we shout upon your name because you are a great God, you are a grace Lord. I pray you Lord, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा रक्षक है प्रभु जी, तू हमारा राजाओं का राजा, दया का सागर है परमेश्वर। आज जितनी भी जो आज वचन दिया है प्रभु, भेड़ और भेड़ों के लिए और चरवाह के लिए, प्रभु तू हमारा चरवाह है पिता परमेश्वर। हम तेरी भेड़ें हैं प्रभु जी, तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी आराधना स्तुति सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से करें प्रभु। हमें वो आत्मा दे, पवित्र आत्मा से हमें हर एक को भर दे। हर एक भेड़ तेरी जो खो गई है परमेश्वर, तू हमें इतनी शक्ति दे कि हम तेरी भेड़ों तक पहुँचे प्रभु, और उनको तेरे चरणों में लेके आए पिता परमेश्वर। भेड़ तेरी प्रार्थनाओं को सुने, भेड़ तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर। और जो भी भेड़ दुखी है परमेश्वर, जो भी भेड़ बीमार है इस समय पिता परमेश्वर, उन सब पे तेरा अनुग्रह उंडेल दे पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य उंडेल दे। तेरे लोगों को, तेरी जो भी भेड़ें हैं वो तेरी अपने लोग हैं पिता परमेश्वर, और तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा पिता परमेश्वर है, तू स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। हर एक भेड़ को छू ले प्रभु, जिसकी जो भी ज़रूरत है पिता परमेश्वर, तू अपने नेक खजाने से तेरी स्वर्गीय आशीषें उंडेल दे इसी समय प्रभु, क्योंकि तेरी स्वर्गीय आशीषें और तेरी बरकतें पिता परमेश्वर हर एक भेड़ के जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर। हर इंसान के जीवन में तेरी ताजगी आ जाए, तेरी रौनक आ जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू दया का सागर है पिता परमेश्वर। तू कभी भी अपने दिल से किसी को बुराई में नहीं डालता पिता। हम अब खुद अपने पापों के खातिर तुझसे दूर हो जाते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन फिर तू हमसे इतना प्यार करता है प्रभु, तू हमें खोने नहीं देता, तू हमें नाश नहीं होने देता परमेश्वर पिता। तू हमको हाथ से पकड़ के ले आता है अपने चरणों में प्रभु जी, क्योंकि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, तू हमें देखता है स्वर्ग से पिता परमेश्वर, और जो भी हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो तेरी महिमा के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा तू हर एक के जीवन में तू कार्य करता है। छू ले प्रभु, एक एक इंसान को छू ले, एक एक भेड़ को छू ले प्रभु, जो तुझसे दूर हो गई है पिता परमेश्वर। वो तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तेरे सामने आ जाए, तेरे सिंहासन के सामने पिता, तेरे सामने सिंहासन पे आके झुक के प्रभु पश्चाताप करें प्रभु, माफ़ियाँ मांग ले अपने गुनाहों की। तो तू प्यारा प्रभु है, तू माफ़ करने वाला परमेश्वर है पिता, तू तो माफ़ कर देता है प्रभु, तू याद भी नहीं करता। तूने कहा है चाहे तुम्हारे गुनाह कितने भी लाल रंग के गहरे क्यों नहीं होंगे, अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप रिपेंट करोगे, मैं उनको माफ़ कर दूंगा, मैं उनको धो दूंगा, और मैं भूल जाऊंगा कि तुमने कुछ गलतियां भी की थी, पाप भी किया था पिता। तू कितना दयालु और धन्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हर एक को तेरे सामने लाती हूँ प्रभु, हर एक परिवार को तेरे सामने लाती हूँ जो तुझसे दूर हो गए हैं भेड़ें प्रभु, तुझसे नाराज़ हो गई हैं या तुझसे प्रभु अपनी गलतियों के कारण, अपने लालचों के द्वारा
प्रभु तुझसे दूर हो गई हैं, उन्होंने तेरे से संबंध तोड़ दिया है प्रभु। आज प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, इन भेड़ों को तू छू ले, आज छू ले परमेश्वर। उनके मनों में तेरा आनंद और तेरे वचन भर दे पिता परमेश्वर, और उनको तू अपने नज़दीक लेके आ जा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू ही हमारा राजा मुक्तिदाता है प्रभु जी। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तूने कहा है प्रेरितों में पिता परमेश्वर कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपना चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ पिता परमेश्वर। और तू सच्चा है प्रभु, तू जीवित है, और तू हम सब भेड़ों की रक्षा करता है, इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कोटि कोटि दिन धन्यवाद देती हूँ। हो री अंदर रे आबा बाबा बाबा, हो री अंदर शारा बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा राज्य, तेरी शांति, तेरा आनंद हमारे साथ बना रहे प्रभु। तेरी रौनक, तेरा प्रकाश हमारे ऊपर चमका पिता। तेरी भेड़ों को ऊपर तेरी रोशनी कर पिता परमेश्वर, उन्हें तेरे आनंद से भर दे प्रभु जी। उनके जीवन में तेरा आनंद और आशा और उम्मीद और धीरज भर दे प्रभु यीशु। तू महान परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा मुक्तिदाता सृजनहार है प्रभु। जो भी गुनहगार तेरे पास आएगा तू उनको दूर नहीं करता प्रभु। तू उस दृष्टि से उनको नहीं देखता कि ये पाप है, इन्होंने पाप ही किया है प्रभु। तू उनको माफ़ कर देता है प्रभु, तू उनको गले से लगा लेता है प्रभु, तू उनको सारा बोझ तू ले लेता है और उनको तेरी शांति दे देता है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की तुम मुक्तिदाता, तू सृजनहार, हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर सिर्फ तू ही है प्रभु। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेगी हाँ प्रभु तू ही हमारा परमेश्वर पिता था, है और सदा सर्वदा रहेगा। हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, और तू तुझसे विनती करती हूँ प्रभु एक बार फिर से प्रभु, हर खोई हुई भेड़ों को प्रभु तेरे नज़दीक लाने के लिए हम काम में लगा पिता परमेश्वर कि हम जाएं और तेरी भेड़ों को ढूंढ के लाएं प्रभु जी, और तेरे सिंहासन के सामने खड़ा करें प्रभु, जिससे तुझे आनंद और शांति मिलती है प्रभु जी। क्योंकि एक भी भेड़ खो जाए तो तू खुश नहीं रहता पिता परमेश्वर, तू दुखी रहता है। तू देखता है कि भेड़ कब तेरे पास वापस मुड़ के आएगी परमेश्वर पिता। तू हर भेड़ का नाम जानता है, तू हर भेड़ को नाम से पुकारता है प्रभु जी। लेकिन भेड़ें खो जाती हैं, अपने पापों में खो जाती हैं परमेश्वर, दुख धन के लालच में खो जाती हैं पिता परमेश्वर। उन सब पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, तेरी आशीष दया उंडेल दे प्रभु, और उनको माफ़ कर दे प्रभु जी। हर खोई हुई भेड़ों को माफ़ कर दे प्रभु, उनको तेरी रोशनी और चरणों में ले आ पिता परमेश्वर, और तेरी आशीष और बरकत और तेरे टच और पवित्र आत्मा से तू उनको भर दे। तेरे स्वर्गदूत का बाड़ा उनके चारों ओर लगा प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की सहभागिता उनके साथ बनी रहे, और तेरा प्रकाश उनके ऊपर चमके पिता परमेश्वर, कि वो तेरे चरणों में वापस आ जाए लौट के प्रभु। जो भी भाई बहन जगह जगह प्रचार करते हैं उनको आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आशीष बरकत दे और प्रभु, कि वो तेरी खोई हुई भेड़ों को जाके वापस लेके आए और तेरा मिलाप उनसे करा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। तू हमारा रक्षक है जो ना ऊँघता ना सोता। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुनी है और तूने कार्य कर दिया है प्रभु। तूने अपनी भेड़ों को अपना हाथ उनके सर पे रख दिया है प्रभु, और तूने अपनी आशीष और चंगाइयों से, बरकतों से, अनुग्रह आनंद से भर दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि तू शक्तिमान दया का सागर है। और जिसने भी प्रार्थना सुनी है और जिसने प्रार्थना सुनी है और विश्वास करता है वो यीशु के नाम से आमीन बोलेगा। यस और आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में प्रभु मुझको चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, सर पर तेल मलाए, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे वो स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, सारा गौरव, सारा आनंद, सारी स्तुति आराधना, सारी प्रार्थना तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि तू भला है और तेरी करुणा सदा सर्वदा की है। लव यू जीसस, ग्लोरी टू योर नेम ऑलवेज, आमीन।